जय हिंद साथियों। आज हम भारत के इतिहास के विषय पर चर्चा करेंगे कि भारत द लैंड ऑफ वेल्थ, गोल्डन स्पैरो। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और एक टाइम पे इसी भारत को गुलाम भारत भी कहा जाने लगा। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि आखिर भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। ऐसे क्या कारण थे जिसके वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो चलिए आज हम उन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या कारण थे जिसके वजह से भारत को सोने की चिड़िया की उपाधि मिली। तो भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के पीछे कुछ प्रमुख कारण रहे हैं। जो पहला कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत में नेचुरल रिसोर्सेस अधिक मात्रा में हुआ करते थे। अब नेचुरल रिसोर्सेस में होते क्या थे, जैसे कि आपके फर्टाइल लैंड्स, माइंस, ईटीसी। दूसरा फैक्टर जो रहा वो मानसून रहा। भारत यूरोप और एशिया के ट्रेड का एक केंद्र बिंदु था। जब भी कोई यूरोपियंस अरबियन सागर में जून के महीने से व्यापार के लिए निकलते थे तो उनका डेस्टिनेशन पॉइंट हुआ करता था भारत। और जब भी वो वापस रिटर्न लौटते थे, ट्रेड के बाद जब वापस वो रिटर्न लौटते थे तो उनका डेस्टिनेशन पॉइंट हुआ करता था भारत। तो इसके वजह से भारत को आर्थिक लाभ काफ़ी होते थे। थर्ड पॉइंट जो रहा हमारा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट। भारत एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था और इंपोर्ट कम करता था, जिसके वजह से भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में रहा। तो ये तीन प्रमुख कुछ ऐसे फैक्टर रहे जिसके वजह से भारत को सोने की चिड़िया की उपाधि मिली। अब बात आती है कि भारत जो सोने की चिड़िया थी वो कैसे एक गुलाम भारत में बदल जाती है। तो 1000 एडी में भारत का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, कल्चर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, स्टेगनेंट ऑफ एजुकेशंस, शिक्षा की कोई व्यवस्था सही नहीं रही। तो 1000 एडी में भारत में बहुत सारे ऐसे डिसइंटीग्रेशंस होते हैं, ऐसे विघटन होते हैं जिसके कारण भारत में जो विदेशी आक्रमण लगातार होते आ रहे थे उन लोगों को काफ़ी लाभ हुआ। जैसे भारत में हमने देखा कि निरंतर आक्रमण होते रहे। पहले आर्य आए, हुड़ आए, शक आए, अफ़गानी आए, ईरानी आए और आज आतंकवादी आ रहे हैं।